ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम हमने चैप्टर 2 के एक्सरसाइज के पहले 4 न्यूमेरिकल कर लिए थे। अब हम आ जाते हैं आपके फिफ्थ वाले न्यूमेरिकल पर। तो फिफ्थ न्यूमेरिकल में ऐसा कहा गया है कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एन एयर बिटवीन द प्लेट्स एज ए कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड है ना। तो अगर दो प्लेट के बीच में अगर एयर है तो आपका जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो हो रही है आपकी 8 पिकोफैरेड है। What will be the capacitance if the distance between the plates be reduced by half? अब दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस हमें हाफ करना है और the space between them is filled with a substance of dielectric constant k is equal to 6 है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी रख देना है बीच में, जिसकी वैल्यू जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की k है ना। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आप जैसे रखोगे तो आपको पता है कि कैपेसिटेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर वो चेंज होने के साथ साथ आपको जो दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी यहाँ पर हाफ कर देना है। तो चलिए डेटा में जैसे गिवन है वैसे सारी चीज़ें हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको कहा गया है कि जब एयर है तब आपकी जो वैल्यू है वो 8 पिकोफैरेड है। तो एयर होता है तो आपका कैपेसिटेंस आपको पता है क्या लिखा जाता है, एप्सिलॉन नॉट A/D, और उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है 8 पिकोफैरेड है। चलिए उसके बाद उसने क्या कहा कि अब इसको अगर मान लो कि दो प्लेट के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक एंटर कर देते हैं ना, तो नया जो कैपेसिटेंस है उसको मैं सीडेस नाम दे देता हूँ। तो सीडेस आपको पता है कि क्या होता है, के टाइम्स हो जाता है इनिशियल का है ना। तो सीडेस इज इक्वल टू लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। अब नया यहाँ पर डिस्टेंस जो है आपका कितना हो जाएगा, डी डैश जितना हो जाएगा है ना, जो नया क्योंकि हाफ करना है यहाँ पर, इनटू आपका हो जाएगा के यहाँ पर है ना, के टाइम्स। अब चलिए तो के टाइम्स कर दिया जाए। चलिए तो लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी डैश। अब कितना करना है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें हाफ करना था तो लिख लिया d/2 इंटू के। चलिए ठीक है। तो अब आपको पता है कि 2 ऊपर चला जाएगा और के की वैल्यू भी रख देते हैं साथ में। तो 2 ऊपर चला गया और के की वैल्यू है आपकी 6। तो लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी, और एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी आपका क्या है, 8 पिकोफैरेड है गिवन में है ना। तो ये हो गया आपका 6 इंटू रूट 12 मल्टीप्लाई बाई 8 है ना। तो ये हो गया आपका 96 पिकोफैरेड आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा कहा गया है कि 3 कैपेसिटर, ईच ऑफ द कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरेड है ना। 3 कैपेसिटर है और सभी का कैपेसिटेंस आपको डेटा में गिवन है 9 पिकोफैरेड है। तो और उनको लगाया है आपने सीरीज में। तो आपको ये सीरीज पैरेलल वाला फॉर्मूला समझ में आना चाहिए सबसे पहले। तो उसने पूछा है व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन है ना। तो सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो आपको पता है कि अगर मान लो कि सभी कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम हो तो हम जनरल सीधा फॉर्मूला क्या अप्लाई कर देंगे, C/N। तो आपके पास सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9 पिकोफैरेड और नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं यहाँ पर आपके 3 है ना। तो आपका सी इक्विवेलेंट हो गया आपका 3 पिकोफैरेड है। तो ये पहला आंसर तो ये सीधा निकल गया है ना शॉर्ट ट्रिक से। चलिए सेकंड क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि what is the potential difference across each capacitor when the combination is connected to a 120 वोल्ट सप्लाई है ना। देखिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है 3 कैपेसिटर ऐसे और तीनों को 120 वोल्ट के सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाए, C1 C2 C3। अब तीनों की वैल्यू सेम है तो क्या 120 तीनों में सेम डिवाइड होगा। आपको पता है कि सीरीज में क्या वोल्टेज डिवाइड होता है, तो ये V1 ये V2 और ये V3। लेकिन C1 C2 C3 सेम है तो V1 V2 V3 भी क्या हो जाएगा, सेम डिवाइड हो जाएगा। तो मैं सीधा लिख दूँ 120 डिवाइड बाई 3 मतलब आपका 40 वोल्ट इन ईच कैपेसिटर है ना। तो सभी कैपेसिटर के अक्रॉस आपका कितना वोल्टेज आ जाएगा यहाँ पर 40 वोल्ट है ना। तो ये तो ओरली आंसर आ जाता है ऐसे क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऐसा कहा गया है कि 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरेड है। सबसे पहला जो है आपका 2 पिकोफैरेड है, उसके बाद है 3 पिकोफैरेड है एंड द लास्ट वन इज 4 पिकोफैरेड है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल का आप सबको पता है कि पैरेलल में क्या करना होता है, समीशन। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला है C1 + C2 + C3। तो तीनों को जोड़ दीजिए, चलिए 2 + 3 + 4 है ना। तीनों को जोड़ने के बाद आपका ये 4 ये 3 7 और 2 ये 9 हो गए। तो 9 पिकोफैरेड आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन उसमें ऐसा पूछा गया है कि डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई है ना। 3 देखो अगर मान लो कि फिगर बनानी है
तो ऐसे फिगर बनेगी, 3 कैपेसिटर जो पैरेलल में है और इन तीनों को आपने 100 वोल्ट के सप्लाई के साथ यहाँ पर ऐसे जोड़ दिया है ना। तो ये C1, C2 और C3 चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला आसान है। तो अगर Q1 निकालना है तो C1 वोल्टेज तो सेम रहेगा, पैरेलल में आप सबको पता है ना। तो C1 कितना है आपका 2 पिको फैरेड, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई पिको मतलब 10⁻12 मल्टीप्लाई बाई 100 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई, ये 2 पावर कट जाएगी यहाँ पर तो 10⁻10 कूलम। चलिए Q2 निकालते हैं वैसे ही, तो C2 इंटू V, C2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपके पास 3 पिको फैरेड है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज आपका कितना है यहाँ पर 100 वोल्ट, तो लिखा जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 कूलम। वैसे ही Q3 लिखा जाएगा C3 इंटू V, तो C3 आपका कितना है यहाँ पर 4 पिको फैरेड है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻10 कूलम। चले है ना। तो ये 7 क्वेश्चन आपके खत्म हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। जो जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है ना, ओरली एक्चुअल में आंसर आ जाता है इसके, इसमें कुछ होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा कहा गया है कि इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स ईच प्लेट्स हैज एन एरिया ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर है ना। एरिया गिवन है तो सबसे पहला डेटा बना लीजिए, एरिया इज गिवन बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm, मतलब डी दिया हुआ है आपको 3 mm है ना, बाद में मीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको। और पूछा गया आपको कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन द ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर है ना। चार्ज भी पूछा गया है आपको और वोल्टेज ऐसे लगाया गया है, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू आपकी 100 वोल्ट के साथ उसको लगाया जाता है। तो कैपेसिटेंस आपको पता है क्या लिखा जाएगा, एप्सिलॉन A डिवाइड बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगा देते हैं यहाँ पर 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 मल्टीप्लाई बाई एरिया कितना है आपके पास यहाँ पर देखो, एरिया आपको दिया है 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और डिस्टेंस जो है आपका 3 mm, उसको हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ है ना। आप जैसे इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 फैरेड है ना। अगर मान लो इसको मुझे पिको फैरेड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको एक पावर यहाँ पर -11 है तो उसको -12 करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ 18 पिको फैरेड है ना। 18 एक पावर यहाँ पर बढ़ा दीजिए ना, तो 18 पिको फैरेड आप इसको कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन उसने ऐसा पूछा, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। तो चार्ज निकालना बहुत आसान है, Q इज इक्वल टू CV से है ना। कैपेसिटेंस तो हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वोल्टेज आपको 100 वोल्ट गिवन है, तो चलिए निकाल देते हैं। C आपका कितना है 18 पिको फैरेड है, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज आपका कितना है 100 है ना। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 कूलम आपका आंसर आ जाएगा चार्ज है ना। तो आप नैनो कूलम इसको लिख सकते हैं 10⁻9 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ऐसा गिवन है, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 9 में ऐसा है कि अगले क्वेश्चन के रिलेटेड है, तो एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 3 mm थिक माइका शीट है ना। ये जो आपका डिस्टेंस है यहाँ पर दिया था आपको दो प्लेट के बीच का 3 mm, उसके बदले हम क्या करते हैं वहाँ पर माइका शीट एंटर करते हैं, मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने एंटर किया हुआ है वहाँ पर है ना। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है उसका K इज इक्वल टू 6, माइका का आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 के रिलेटेड है आपका, तो K इज इक्वल टू 6। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका K इज इक्वल टू 6 है। और पूछा गया है यहाँ पर कि वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड। दो क्वेश्चन है आपके पास है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप जैसे ही डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते तो होता क्या है कि आपका जो नया कैपेसिटेंस होता है C' वो इनिशियल कैपेसिटेंस के K टाइम्स हो जाता है, ये सब हम जानते हैं ठीक है ना। तो आपका जो इनिशियल कैपेसिटेंस था वो कितना आया था, देखो यहाँ पर 18 पिको फैरेड आया था, तो 18 पिको फैरेड मल्टीप्लाई बाई आप क्या करेंगे 6 कर दीजिए ना, तो नया कैपेसिटेंस आपका इतना हो जाएगा। चलिए तो अब जो इतना हो गया वो 18 मल्टीप्लाई बाई 6 आएगा आपका 108 है ना, ये आंसर आएगा 108 पिको फैरेड है। अब उसने क्या कहा है आगे कि एक तो आपका कैपेसिटेंस चेंज हो गया, अब कैपेसिटर के ऊपर प्लेट के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर है ना। तो चार्ज देखिए ध्यान से, चार्ज अब क्या होगा कि बैटरी अभी कनेक्टेड है इसलिए आपके चार्ज मूव कर जाते हैं ना। अगर मान लो बैटरी कनेक्टेड नहीं होती तो चार्ज की वैल्यू में कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन यहाँ पर अभी भी बैटरी कनेक्ट की हुई है, तो बैटरी कनेक्ट करने की वजह से उसका चार्ज Q इज इक्वल टू लिखा जाएगा C इंटू V, और C के बदले अब क्या है यहाँ पर आपके लिए नया आ गया है
सी डैश आ गया है ना, ये सी डैश अब नया लिख लेंगे हम। तो 108 मल्टीप्लाई बाई आपका वोल्टेज अब कितना है यहाँ पर, तो वोल्टेज आपका था 100 और पिको फैराड है, तो मतलब कि 108 10⁻12 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 10⁻12। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 1.08 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 कूलम। इतना आंसर आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन उसने कंटिन्यूस ऐसा पूछा हुआ है कि आफ्टर द सप्लाई वॉज डिसकनेक्टेड। ये एंटर करने के बाद अगर मान लो कि आपने सप्लाई डिसकनेक्टेड कर दिया है ना, तो सप्लाई डिसकनेक्टेड करने के बाद ये आपका पहला पोर्शन खत्म हुआ। अब आपका सेकंड क्वेश्चन इसमें ही है ना, तो जैसे ही आपने सप्लाई डिसकनेक्ट कर दिया तो भी कैपेसिटेंस तो उतना ही रहेगा जो नया आया है वो सी डैश इज इक्वल टू सी नॉट इंटू के। तो सी नॉट आपका कितना था 18 पिको फैराडे जो पहले आया था, उसका मल्टीप्लाई बाय आपको के टाइम्स करना होता है, तो होता है आपका 108 पिको फैराडे, इतना ही रहेगा है ना। और जब भी मैंने आपको कहा कि बैटरी आपने हटा दी तो आपका जो चार्ज है वो चार्ज में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, चार्ज विल बी सेम। अगर बैटरी होती तो चार्ज चेंज होता, बैटरी ही नहीं है तो चार्ज को मूव ही कोई नहीं करा पाएगा। तो चार्ज को मूव कराने का काम कौन करता है, बैटरी। तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है, इसकी वजह से आपके चार्ज मूव नहीं होंगे, तो चार्ज की वैल्यू वही रहेगी 1.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 कूलम। वो हम थियरी में पढ़ चुके हैं ऐसी चीज़ें। चलिए उसके बाद पोटेंशियल में क्या फ़र्क आएगा, तो पोटेंशियल में क्या हो जाएगा कि जो आपका जो पोटेंशियल है ना V इज इक्वल टू आपका इनिशियल पोटेंशियल के डिवाइड बाई के टाइम्स हो जाता है। ये भी हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स मतलब डिवाइड बाई के टाइम्स हो जाती है, वैसे पोटेंशियल भी आपका डिवाइड बाई के टाइम्स हो जाएगा, मतलब 100 डिवाइड बाई 6 वोल्ट है ना। जो भी आंसर है आपका लिख देना यहाँ पर। चलिए तो 9 क्वेश्चन हो गए आपके। अब यहाँ पर कर देता हूँ छोटा सा ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत छोटा है ना, एक ही क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कहा गया है 12 पिको फैराडे कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है ना। तो आपको क्या गिवन है डेटा में, वोल्टेज गिवन है 50 वोल्ट, दूसरा आपको गिवन है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू है 12 पिको फैराडे, तो एनर्जी निकालनी है। तो सीधा फॉर्मूला हाफ CV² से आपका इसका आंसर आ जाएगा, सीधा ही निकाल देना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका 11th नंबर का यहाँ पर काउंट कर देते हैं तो ख़त्म हो जाए। ये जो क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का, वो आपका सॉल्व एग्जाम्पल जो है वैसा ही सेम है, जस्ट उसमें वैल्यू चेंज की गई है ना। तो मैंने आपको जो हीट लॉस की एनर्जी, हीट लॉस में जो एनर्जी जाती है ना, वो एनर्जी का फॉर्मूला आपको सिखाया था, वैसे ही सेम यहाँ पर आपको करना है। क्वेश्चन ऐसा है कि 600 पिको फैराडे कैपेसिटर इज चार्ज बाई 200 वोल्ट सप्लाई, इट इज द डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिको फैराडे कैपेसिटर है ना। तो आपके पास एक 600 पिको फैराडे का कैपेसिटर है, उसको उन्होंने क्या किया कि 200 वोल्ट से उसको चार्ज कर दिया, उसके बाद उसको हटा दिया और 600 पिको फैराडे का एक दूसरा कैपेसिटर ले आए जो अनचार्ज था है ना, जिसमें कोई वैल्यू आपने वो चार्ज किया नहीं था, तो इन दोनों को साथ में जोड़ दिया। तो उसने पूछा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी लॉस होगी, तो आपको सीधा फॉर्मूला पता है, वो मैंने डेल्टा U करके बताया था आपको, हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 लिखा जाएगा V1 माइनस V2 का स्क्वायर है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं ना, वो पूरी थियरी में आपको ये फॉर्मूला मैंने डेरिवेशन करके बताया था ना। तो इसमें कोई लंबी प्रोसेस करनी नहीं, इसमें सारी वैल्यू आप पुट कर देंगे। तो सबसे पहला जो C1 है वो आपका 600 पिको फैराडे, C2 भी आपका 600, V1 जो है आपका 200 वोल्ट हो जाएगा, और सेकंड वोल्टेज जो V2 है वो आपका 0 है, सेकंड कैपेसिटर आपने अनचार्ज लिया था। तो सारी वैल्यू आप पुट करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा।